नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट में इस समय देखें तो मार्केट तो एक साइडवेज सा हो गया है। ऊपर खुल रहा है, थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, वॉलेटिलिटी भी है। एक इंडेक्स आकर रेंज में फंसता जा रहा है धीरे धीरे करके। जो इलेक्शन की वॉलेटिलिटी थी वो अब लगभग एंड हो चुकी है। अब मार्केट अपने ही फंडामेंटल्स पर चल रहा है, अपने विजन के साथ चल रहा है। नेक्स्ट विजन क्या क्या है? मॉनसून का ट्रिगर है, दूसरा विजन है बजट का। तो ये दो बड़े ट्रिगर हैं जिन पर कि मार्केट अभी देख रहा है। रेट कट की होप फिलहाल तो नहीं है, जिसका कि मार्केट को कोई अब इंतजार भी एज सच नहीं लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी मार्केट की थीम में जिस तरह का मार्केट का मूवमेंट है, उसमें छोटे मझोले शेयर्स का बहुत अच्छा प्रदर्शन अब देखने के लिए मिल रहा है। वही हमारी आज की भी थीम है, जिसमें कि बहुत सारे छोटे शेयर्स पर सवाल आ रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि इन पर अब करना क्या चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा पर बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर महेश ओझा जी, एवीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट फ्रॉम हेंसेक्स सिक्योरिटीज। महेश सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड गुड आफ्टरनून। विवेक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे को इनवाइट किया शो के लिए। तो सर शो को आगे बढ़ाने बिल्कुल से पहले आपको बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा। बिल्कुल सर, आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी इंसाइट्स आपके पास होती हैं। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपकी जो नॉलेज है, इंसाइट्स है, उसका फ़ायदा मिलेगा। सर शुरुआत करते हैं। पहला शेयर लेते हैं सर। HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो पहले इस नाम से जानी जाती थी, इसके शेयर्स में आज एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिला। खबर सभी को पता है कि कंपनी पर एक रिपोर्ट आई इलारा कैपिटल की, जिसमें कि उन्होंने 63 रुपये के टारगेट दिए। उनका कहना है कि कंपनी को न्यूक्लियर एनर्जी से काफ़ी कुछ उस साइड से ऑर्डर्स इनफ्लो आएगा और करीब 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स इनको आते रहेंगे। तो ये एक अच्छी खबर, जिसका कि एक इम्पैक्ट काउंटर पर आता हुआ दिखाई दिया। सर, जिनके पास है वो क्या करें, जिनके पास नहीं है क्या वो लेने की हिम्मत कर सकते हैं इन लेवल्स पर? देखिए, पहले तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये शेयर हमारा कुछ 14 रुपए से ट्रैक में है। और हमारे क्लाइंट्स के पास में, कुछ क्लाइंट्स के पास में बाइंग भी रहेगा। ओके। तो ये शायद हो सकता है कि मार्केट के लिए थोड़ा सा नया रहे, लेकिन हमारे पास में काफी पुराने से हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ से भी एक पोटेंशियल, जो अपसाइड पोटेंशियल है, वो, ये रिपोर्ट तो ठीक है, वो अभी आई है तो ठीक है, वो भी अच्छी है। बट हमारे जो टारगेट है, शायद इस पोटेंशियल टारगेट को भी बीट करने वाले हैं। छोटे शेयर है, उसमें क्या मोमेंटम जो है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो रहता है, वो थोड़ा हाई परसेंटेज पे रहता है। तो ये कहीं ना कहीं पे इनका राइट इश्यू आया, डेट रिडक्शन हो गया है, तो कंपनी के काफी मैनेजमेंट और प्रॉपर चीजें हो गई है, ऑर्डर फ्लो भी अभी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अपने पुराने कलर में धीरे धीरे आ रही है। और यहाँ पे भी एक और ज्यादा अपसेट जो है अपने को आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। कंपनी के जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी थे, तो उनको डाउट थे, तो वो भी अभी क्लियर हो चुके हैं, तो इनको वैसी कोई परेशानी अभी है नहीं। तो यहाँ से इनका रूट जो है एक क्लियर है। और यहाँ से भी अपने को अगर कोई साल भर का व्यू लेता है तो यहाँ से भी ले सकता है। शॉर्ट टर्म में व्यू लेता है तो 60% के टारगेट ऑलरेडी काफी सारे ब्रोकिंग दे ही रहे। बट अगर कोई भी साल भर के व्यू रखे तो 75 से 80 रुपए तक के टारगेट जो है, ये शेयर में अभी भी देखने को मिल सकते हैं। व्यू यहाँ से भी पॉजिटिव है और काफी फंडामेंटली चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ से और ज्यादा इसके अंदर इंप्रूवमेंट अपने को देखने को मिल सकती है। तो साल भर के व्यू के हिसाब से आप इसको खरीद भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। और टारगेट जो है 75 से 80 रुपए दिमाग में रख सकते हैं। और थोड़े से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शायद हो सकता है कि दर्शकों को भी ज्यादा लगे, बट यस, पोटेंशियल है। छोटे जो शेयर होते हैं वैसे ही चलते चला करते हैं। और जब ये टर्न अराउंड जो स्टोरेज रहती है, उसके अंदर टारगेट जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ना देख के शायद हो सकता है 1x 2x, वो टाइप से टारगेट आते हैं। अपन ने अर्लियर सुजलॉन भी देखा है, तो ये वही टाइप से टर्न अराउंड है। तो आप इसमें बने रहिए, बाई करना है तो बाई कर सकते हैं। साल भर के भी इसके हिसाब से 75 से 80 के टारगेट रखिए। बिल्कुल। तो 75 से 80 रुपए के टारगेट। रिपोर्ट आई 63 रुपए की। सर ने कह दिया कि ये जो रिपोर्ट है या इस तरह के जो टारगेट्स है, ये तो छोटी अवधि में ही अचीव हो जाएंगे। तो ये एक जिनके पास है उनके लिए एक अच्छी खबर कि 60 से 65 रुपए की रेंज छोटी अवधि के निवेशकों के लिए, और 75 से 80 रुपए की रेंज लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। तो जिनके पास नहीं है वो इन लेवल्स पर भी बड़े टारगेट्स के लिए इंतजार कर सकते हैं इस शेयर पर। सर, नेक्स्ट काउंटर लेते हैं रिलायंस पावर। ये सिंगल डिजिट में आ गया था और सर 2-2.5 रुपए की रेंज से ये चला हुआ शेयर
अब 28 रुपये 68 पैसे पर अपर फ्रीज हो जाता है आज के दिन में। खबर आती है कि कंपनी स्टैंडलोन बेसिस पर डेट फ्री हो गई है। 5900 मेगावाट की कंपनी की ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, जिसमें कि कंपनी का एक मुख्य प्लांट जो सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहलाता है 3960 मेगावाट का, वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस कंपनी की टोटल कैपेसिटी में। कैसे देखें सर, कंपनी कर्ज मुक्त हो रही है स्टैंड लोन बेसिस पर, कंसोलिडेटेड बेसिस पर नहीं, क्या ये इसको डेफिनेटली फॉर्चुनेट वाइज टर्न अराउंड कर देगा? डेफिनेटली पहले डिस्क्लेमर देना यहाँ पे भी जरूरी है। ये भी शेयर हमने 10 से 12 रुपए के बीच बीच करीब करीब हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको सजेस्ट किया था, और टारगेट अपर साइड के हमने वो टाइम पे रखे थे 35 से 40 तक के। तो अभी तक वो टारगेट अभी अचीव नहीं हुए हैं, बट यस नियर टर्म टारगेट हमारे को वो लग रहा है कि अभी वो टाइम आ गया है जो वो टारगेट जो है अचीव हो जाएंगे। डेट फ्री का जो है वो बरोबर है, कंपनी इन लाइन में है, और टर्न अराउंड जो विजिबल था वो धीरे धीरे अपने को भी बोर्ड पे भी विजिबल हो रहा है, और अपडेट्स भी उसके हिसाब से आए हैं। तो ये यहाँ से भी अपसाइड लगता है। 40 तक के लेवल जो है इसमें थोड़ा टाइम निकलने के बाद में हो सकता है कि 40 तक के लेवल अपने को आराम से देखने को मिल सकते हैं। एक कंसोलिडेशन होता है तो वापस से इसमें बाइंग की जा सकती है। नजरिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए, इक्विटी थोड़ी बड़ी है तो उसके हिसाब से आपको नजरिया थोड़ा सा लंबा रख के, और 40 तक के टारगेट जो है इसमें अपन ध्यान में रख सकते हैं। जी, लेकिन महेश सर, इस कंपनी के मैं रिजल्ट्स देख रहा था, ये कंपनी तो लॉस में है सर। नहीं, लॉस में शायद हो सकता है कि एक आधा कोई क्वार्टर अभी इसमें अच्छा लॉस में दिया रहेगा। उससे पहले तो काफी सारे क्वार्टर दिए थे, बट ये धीरे धीरे जो स्लोली जो प्रोग्रेस है वो आप रिजल्ट्स के अंदर देखोगे तो आपको आराम से दिख जाएगी। और बाकी सारे जो इसके जो एक्सपेंसेस वगैरह जो थे कंपनी के, वो काफी सारे एक्सपेंसेस जो है वो एकदम से उसको कंट्रोल में किया गया है। तो पावर सेक्टर की कंपनी जो रहती है वैसे ही उनके रिजल्ट्स लगते हैं, उनको उस दिशा के हिसाब से अपने को देखने पड़ते हैं। तो ये उसी के कारण से ये धीरे धीरे होते हैं। वैसे अपन इनको देखने जाए तो इनकी वैल्यूएशन काफी बड़ी हो जाती है, बट ये लॉस करते करते कुछ टाइम कुछ साल तक ये लॉस में चलते हैं, बाद में धीरे धीरे ये प्लस में आ जाते हैं। वैसे अपन रतन इंडिया पावर देख लो तो उसके भी टर्न अराउंड धीरे धीरे हुए, तो वो देखिए आप 10 से सीधा सीधा 18-20 तक के एक बार के लेवल, 7 रुपए से सॉरी चला 7 रुपए से 20 तक के लेवल भी दिखा दिए। तो ये कंपनीज के जो टर्न अराउंड है वो स्लोली रहते हैं, और रिजल्ट को प्रॉफिट और लॉस में ना देख के थोड़ा सा अलग तरीके से दिखना पड़ता है, और धीरे धीरे एक दो क्वार्टर में जैसे जैसे उम्मीद रहती है कि ये पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ से, तो वो इसके शेयर जो है वो भागने लगते हैं। तो ये वो टाइप के काउंटर है, तो इनको जो मार्केट है उसके हिसाब से रेट करते हैं। बिल्कुल, मैं इसके देख रहा था सर, स्टैंड लोन बेसिस पर तो कंपनी कह रही है कि वो प्रॉफिट में है, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का लॉस था। जैसा आपने बताया भी कि कुछ एक क्वार्टरली रिजल्ट्स हो सकता है ख़राब हो। मैं ईयरली भी देख रहा था, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है 7892 करोड़ रुपए रहा लास्ट ईयर पूरे साल FY24 में, और कंपनी का जो ऑपरेशनल लेवल पर जो लॉस था वो था 1988 करोड़ रुपए का, और जो प्रॉफिट जो नेट लॉस था वो था 2242 करोड़ रुपए का। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यही था कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी कंपनी का जो डेट जो इंटरेस्ट बर्डन था वो कम हुआ है। वो करीब 2500 करोड़ से घट के करीब 2451, तो इतना भी खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घटा है। यानी कि डेट कंसोलिडेटेड लेवल पर तो घट ही रहा है, स्टैंड लोन बेसिस पर जैसा कि कंपनी ने आज बोला कि हम डेट फ्री हो गए, तो इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा रेस्पेक्ट किया। बिल्कुल, तो 40 रुपए के टारगेट सर इसमें आपने दिए सर। कुछ अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी टर्न अराउंड आपको लगता है कंपनी में, उसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ टारगेट है? नहीं, फिलहाल इसमें थोड़ा वापस से फर्दर इनके रिजल्ट्स आएंगे, कमेंट्री क्या करता है मैनेजमेंट उसके हिसाब से देखेंगे किस हिसाब से इनके अदर जो भी चीजें हैं वो आउटकम आती है। तो थोड़ा सा डीपली देखना पड़ता है। जब जब लगता है कि बैलेंस शीट एकदम क्लियर हो गई है, कहीं पे कुछ दिक्कत जैसी बात नहीं है, काफी सारी चीजें रहती है वो एक अपने को देखनी पड़ती है कि भाई ये चीज क्लियर नहीं है, जो अपने को या इन्वेस्टर के माइंड में जो भी डाउट्स है, सस्पिशियस रहती है चीजें, अगर वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो इन्वेस्टर को इस सबसे लगता है कि हाँ यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो गई, अगला समझो अगला ये है तो इनकी डेट ही कम होने वाली है, या अगला रिजल्ट आएगा तो इसके अंदर ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ये हो जाएगी। तो आउटलुक जैसा कंपनी जो भी जैसे आज अपडेट्स दिया है तो वैसे भी इनका आउटलुक, बिजनेस आउटलुक क्या है, कोई प्लान जो है जो भी रहेगा,
तो उस हिसाब से इसको देखा जाएगा। तो अभी के हिसाब से फिलहाल तो यही है, बाकी आगे कैसे आउटलुक वगैरह देते हैं तो उसके बाद में कोई फर्दर डिसाइड कर सकते हैं। और ये जी कंपनीज के रिजल्ट काफी टाइम लेते हैं स्लोली, जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 से 12 रुपए, तो ये शायद 2 साल पहले की, करीब करीब 2 साल की, करीब करीब 1.5 से 2 साल पहले की बात है। तो ये टाइम लेते हैं, बट जैसे जैसे नियर बाई आते हैं तो ये वैसे ही मूवमेंट भी इसमें ऐसे ही रहता है। जैसे आज उन्होंने डिक्लेयर किया 10% अपसाइड हो गया, कुछ नेगेटिव आया तो भी 10% डाउन हो जाएगा। ये काउंटर थोड़े वॉलेटाइल ज्यादा रहते हैं, तो उसके हिसाब से वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा और अपडेट्स आएगा तो उसमें हो सकती है और कोई पॉजिटिव चीज आ जाए। तो एक्सपेक्टेड था उसी हिसाब से उसी लाइन में ये चल रहे हैं, बट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसके लिए वो एक्सपेक्टेड टाइम के बाद में वो रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बट ये ऑप्टिमिस्टिक है, यहाँ से भी 40 तक के लेवल आएगी, और बाद में हो सकता है कुछ अच्छा चीज आए तो उसके ऊपर भी अपग्रेड किया जा सकता है। बिल्कुल। तो 40 रुपये पर रिव्यू करेंगे, जिनके पास है वो होल्ड कर चले 40 रुपये तक के टारगेट्स के लिए। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, सुजलॉन। इस पर हम लगातार पिछले कुछ दिनों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन बात करने की वजह भी हर दिन अलग मिल रही है। कल बात कर रहे थे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेजिग्नेशन के बाद कुछ एक रिपोर्ट्स आई, उस पर बात हुई। लेकिन आज कंपनी को एक ऑर्डर मिल गया 104 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट्स एएमपी इन एनर्जी से। सर, इस काउंटर पर चल क्या रहा है बेसिकली, और ये काउंटर कहाँ चलेगा? इसमें भी डिस्क्लेमर देना सर जरूरी हो गया, ये भी 5-6 रुपए से ट्रैक कर रहे हैं। अब देखिए सर, डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन किया है, बट उन्होंने एक लाइन जो लिखी है ना, उसमें सारा सार देखने को मिल सकते हैं। तो उन्होंने फाइनेंशियल को लेके कुछ भी नहीं लिखा है, तो उन्होंने लिखा है फाइनेंशियल अच्छे हैं और फाइनेंशियल एप्रिशिएबल है। तो मेन तो फाइनेंशियल है, बाकी सारे डिस्प्यूट्स जो है इंटरनल डिस्प्यूट्स है, हर कंपनी में कुछ ना कुछ रहते हैं। तो अगर वो डिस्प्यूट्स को लेके कुछ ना, अगर कोई रिजाइन कर देता है तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, अनटिल अनलेस की फाइनेंशियल कुछ चीज ऐसी हो जिससे भी कोई फाइनेंशियल डेटा जो है आपका इम्पैक्ट हो सके। और ये सारी कंपनी जो है ऑटोमेटेड सिस्टम में है, और बाकी सारे जो एम्प्लॉय है, तो एक आदमी के आगे पीछे होने से थोड़ा फर्क तो पड़ सकता है, बट इतना ज्यादा जो फर्क है वो नहीं पड़ेगा। और बाकी ऑर्डर वगैरह में कंटिन्यूटी है, अगर इनका जो अपडेट वगैरह रिडक्शन वगैरह देखो वो भी काफी बढ़िया है। और अर्लियर भी जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी आई है, बड़े बड़े ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई है, वो भी काफी पॉजिटिव है। तो ये चीजें जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए 2-4-10 दिन के लिए अपने को इम्पैक्ट दिखा सकती है। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल बढ़िया है, फाइनेंशियल में कोई दिक्कत है नहीं, तो फिर वो उतना इम्पैक्ट नहीं लगाएगी, और वापस से ये जो है अपने जो धुन में वापस से चलेंगी। और ये कंपनी काफी बढ़िया कर रही है, आप देखोगे तो काफी टाइम इन्होंने पेन झेला है, और उसके बाद में एक टर्न अराउंड हो रही है। तो मोटा मोटी ये काफी बढ़िया कर रही है, और यहाँ से भी एक उम्मीद है कि यहाँ से भी एक अच्छा करेगी। 65 से 70 तक के लेवल इसमें मान के चलिए कि आप ये आपको साल भर के अंदर अंदर दिखा सकती है। तो आप थोड़ी इक्विटी थोड़ी बड़ी है, तो इतने एग्रेसिव लेवल इसमें अपन अभी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट 65 से 70 तक के लेवल जो है इसमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, व्यू थोड़ा साल भर का रखिए। बिल्कुल। तो 65 से 70 रुपये तक के लक्ष्य इस काउंटर पर देखे जा सकते हैं। सर तो 5 रुपये 6 रुपये से इस काउंटर को ट्रैक कर रहे हैं, तो इससे अच्छी ट्रैकिंग नहीं हो सकती बेसिकली। क्योंकि अगर कोई एनालिस्ट या हमारे गेस्ट इतने समय पहले से इस काउंटर को ट्रैक कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके जब बुरे दिनों को देखा है तो अब अच्छे दिनों को भी देख रहे हैं, और वो पहचान रहे हैं कि इस काउंटर में क्या पोटेंशियल हो सकता है। बिल्कुल। महेश सर, अक्सर हमें डिस्क्लेमर लेना पड़ता है गेस्ट से बाद में, लेकिन अभी तक तीनों काउंटर्स पर आपके डिस्क्लेमर आ चुके हैं कि आपने ये ट्रैक कर रहे हैं, ये आपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है। सर, इस मैं पर आपको आपने आपको शायद इसमें मेरे एक बारे डिस्क्लेमर सर में, मैं लेना चाहता हूँ, ये अभी भी क्लाइंट्स पर है? नहीं देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एक बात आपके मतलब दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जो जो मेरे जो जो हमारे क्लाइंट्स है, जो मेरे टच में, उनको पता है कि मैं वैसी चीज देखता हूँ जहाँ पे पोटेंशियल रहता है कम से कम। मैं पेनी स्टॉक्स या एक लो छोटे स्टॉक्स रहते हैं, वहां पे 3-4-5 टाइम या 10-20 टाइम के जो पोटेंशियल वाले रहते हैं उनको देखता हूँ। और मिड कैप स्मॉल कैप में साल भर की नजरी से कम 50 से 60%, 70% इतना अगर अपसाइड रहता है तो मैं उसको ज्यादा वेटेज देता हूँ। तो ये खास बात है मेरी कि भाई मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शायद एफर्ट भी डाल देता हूँ। आप मानोगे कि हमने एचपीएल इलेक्ट्रिक है वो 40-50 रुपए में से हिसाब से हमने ट्रैक किया था, जो आज अभी बाकी सारे जो देख रहे हैं, अभी सारे बहुत सारे ब्रोकरेज ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा एक अलग सा थोड़ा सा पैशन है, जी। और इसमें थोड़ा सा डीप स्टडी रहता है।
कि और थोड़ा सा लॉन्गर व्यू का जो है वो रहता है, तो यहाँ से एक वो टाइप का है। बाकी जी, आप आपके दर्शक भी देख लेंगे धीरे धीरे, शायद उनको भी आइडिया आ जाएगा। बिल्कुल। तो दर्शक देख ही रहे हैं सर। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को इन जो आप राय दे रहे हैं उसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं सर। एनबीसीसी, इस कंपनी को भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं लगातार, और एक ऑर्डर भी मिला है इनको कुछ कोची मेट्रो रेल के लिए। और ये एक बहाने चल रहे हैं इस समय कि कोई भी एक ऑर्डर पर काउंटर को चला दे रहे हैं इतना तेज। सर, ये बहाने ठीक हैं या ये सही में पोटेंशियल हैं इन कंपनियों को चलने का? लाइक एनबीसीसी पे अब आपका क्या व्यू है इस समय? देखिए अभी एनबीसीसी फंडामेंटली तो बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़े दिन पहले इसमें एक पॉजिटिव अपसाइड अपडेट्स भी थे जो लग रहे थे। अभी गवर्नमेंट्स वगैरह जो घर बनाने की स्कीम्स वगैरह, वो सारी चीजों का फायदा कहीं ना कहीं पे इनको होगा। और जब वैल्यूएशन है अगर उसके अंदर, और वापस से वो की वो थीम रन हो रही है, उसमें से थोड़ा अपडेट होने के चांसेस है, तो पोटेंशियली अपसाइड बन जाता है काउंटर के अंदर। तो यहाँ से भी ये एक काउंटर जो है कम से कम आपको शॉर्टर टर्म में कम से कम 185 से 190 तक के टारगेट दिखाने में थोड़ी सी इनकी एबिलिटी है। बट ये आपको एक स्टॉप लॉस जो है वो लगा के ट्रेड करना चाहिए जब मोमेंटम कंटिन्यूस रहता है। यही काउंटर जो था बिफोर रिजल्ट जो था वो 150 152 के ऊपर चल रहा था। जब ये रिजल्ट आया उस दिन के बाद में जैसे ये 122 तक गया, और वहां से ये वापस रिवर्स हुआ है। ये सारा मोमेंट जो है हम लोग आपको इसके लिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको डीपली स्टडी ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है आपको अगर ट्रेडिंग के हिसाब से करना है तो स्टॉप लॉस लगा के करिए, और अगर आपको लॉन्गर व्यू के हिसाब से लेना ही है करना है तो इसमें टारगेट अपसाइड बनते हैं। फर्स्ट टारगेट 185 से 190 के, और उसके ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल 200 प्लस 200 220 तक के जो है वो भी टारगेट बनते हैं। बट यस, आपको एक थीम बेस्ड जो देख रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस कंपलसरी है आपको। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट के अपडेट्स जो है वो भी जी, देखने पड़ते हैं। ये फंडामेंटली बढ़िया है, लेकिन इनके फंडामेंटल में कुछ अगर पॉलिसीज की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है तो वो जरूर देखना, वेट एंड वॉच जरूर देखना पड़ता है। तो अभी के हिसाब से इसमें भी बाइंग है। बट यस, आपको थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा कम से कम 6 से 12 महीने का व्यू रखिए, और इसमें अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से भी बन रहा है। बिल्कुल। पहले काउंटर में सर ने स्टॉप लॉस दिया और टारगेट्स भी दिए, लेकिन टारगेट्स जो दिए हैं वो 185.90 के पहले, और दूसरा अगर ये और चलता है आगे तो करीब 220 तक भी जा सकता है। सर, एक काउंटर लॉयड इंजीनियरिंग, इस काउंटर पर भी आपका व्यू जानना चाहता हूँ क्योंकि इस पे कल मार्केट बंद होने के बाद एक खबर आई जिसमें कि 14 जून को इनकी बैठक है इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के साथ। काउंटर केवल इसी खबर से चल गया, अभी तो मीटिंग भी नहीं हुई सर। ये काउंटर हमने वैसे वैसे इसको फंडामेंटल के हिसाब से तो ट्रैक नहीं किया, लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो ये काउंटर के अंदर एक अच्छा अपने को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और उसके हिसाब से ब्रेकआउट के हिसाब से अपन एक चीज समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें स्पेसिफिक स्टोरी जो है वो बन रही है। कभी कभी कोई चीज जो है अगर फंडामेंटली अपने को समझ में ना आए तो टेक्निकली भी हिसाब से देखे तो उसको अंदर भी वो टेक्निकल जो लेवल से टेक्निकल बाइंग जो है वो भी बहुत कुछ बता देती है। तो यहाँ से भी ये काउंटर जो भी है यहाँ से भी अपने को अपसाइड पोटेंशियल लगते हैं। टेक्निकली आप देखोगे तो इसमें एक स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा नीचे का लगाइएगा, 54 का लगाइएगा। अगर आपको अपसाइड के पोटेंशियल ज्यादा देखने हैं तो 85 से 90 तक के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। अगर शॉर्टर टर्म है तो छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 58 का, 72 से 75 तक के जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फंडामेंटली इसमें क्या अपडेट्स हो रहे हैं उसको तो हमने ज्यादा ट्रैक किया नहीं है, बट टेक्निकली यस उसको ट्रैक कर रहे हैं, और यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव मोमेंटम इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट काउंटर सर, HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक सर, ये काउंटर आज 9.5% चला, और अगर इस कंपनी में भी देखें तो अच्छा मतलब टर्न अराउंड हुआ है फाइनेंशियली, कंपनी ने अच्छे रेवेन्यूज़ देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइबल हैं सर? देखिए हम तो ये टाइप के स्टॉक्स को ज्यादा सजेस्ट करते नहीं है। और ओके। जब भी ऐसा कोई अगर कोई क्लाइंट अगर ऐसे स्टॉक्स में प्ले करता है तो 10 12 15% की अगर अपसाइड मिलती है तो उनको एग्जिट करवा ही देते हैं। तो जी, लेकिन अभी यहाँ से देखें तो ये टेक्निकली अगर देखें तो वहां से एक अच्छा चल रहा है। हो सकता है कि ये यहाँ से वापस से रिटर्न कर दे तो 98 के लेवल दिखा दे। बट अगर आपको किसी को रखना ही है तो 102 का स्टॉप लॉस जो है, यहाँ से 102 का स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड किया जा सकता है। फर्दर अगर यहाँ से ये 110 12 के ऊपर क्लोजिंग देता है
तो फिर ये अपसाइड 120 तक के लेवल दिखा सकता है। बट यस, अगर किसी ने ज्यादा लोअर लेवल पे लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत करना करना भी चाहिए। बट यस, बिल्कुल। 102 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फिलहाल। और थोड़ा सा इसको देख लीजिए, टाइम बिंग एक दो दिन और देख लीजिए, अगर मोमेंट कंटिन्यू रहता है तो अपसाइड देख लेंगे, नहीं तो आप वापस से एग्जिट कर सकते हैं। जी, तो 102 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को होल्ड कर सकते हैं, 120 रुपए का टारगेट इस काउंटर पर रख सकते हैं। सर, नेक्स्ट काउंटर स्ट्रीट का इस समय फेवरेट बना हुआ है वोडाफोन आइडिया। इस काउंटर पर आपका व्यू? इसमें एक्चुअली दो खबरें आई सर। एक थी कि कंपनी की 13 तारीख को कुछ मीटिंग होने वाली है जिसमें कि हो सकता है कि ये जो वेंडर्स के जो क्रेडिट हैं उसके अगेंस्ट में कुछ इक्विटी जारी कर दें, इस तरह की खबर थी। आज एक दूसरी खबर जुड़ी जो कि करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास थी, जिसकी वजह से इस काउंटर पर आप टिक भी देख रहे हैं। वो खबर ये है कि इनको एक लाइन ऑफ क्रेडिट एसबीआई की तरफ से मिल सकता है। इस तरह की मीडिया में कुछ हवाले से खबरें आई। 14,000 करोड़ रुपए इनको एसबीआई लोन कंसोर्टियम में अपने दे सकता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कंपनी 25,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग सोच रही थी बैंकर से, 14,000 करोड़ रुपए की मिल जाएगी, ऐसी बातें हो रही हैं। कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को? देखिए, इस स्टॉक को ये सारी न्यूज के हिसाब से ना देख के अपन एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के हिसाब से देखे कि गवर्नमेंट अगर चाह रही है तो कौन से तीन टेलीकॉम प्लेयर है जो सिस्टम में सरवाइव करे। तो इधर जियो है या एयरटेल है, उसके बाद में वोडाफोन है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे इनको सपोर्ट कर ही रही है। और अगर आप देखें तो इनके ड्यूज वगैरह कुछ है, उसके अंदर भी इनको बेनिफिट कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। और जब और आगे जो है इनके जो टैरिफ हाइक वगैरह है वो भी एक एक्सपेक्टेड है। तो ये जो सिनेरियो एक इटसेल्फ बन रहा है, ये एक पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है तो कोई भी बैंकर अगर उसी हिसाब से, अगर पॉजिटिव सिनेरियो के हिसाब से भी इनको क्रेडिट लाइन वगैरह जो है वो कर रहे हैं। और प्रमोटर जो कहीं ना कहीं पे है, प्रमोटर साउंड है, उनके बैकग्राउंड बढ़िया है। तो ये काउंटर जो है यहाँ से एक टर्न अराउंड की स्टोरी जैसे जो है, अभी तो फिलहाल टर्न अराउंड के हिसाब से नहीं बन रहा है। बट कहीं ना कहीं पे अगर ये टैरिफ हाइक होता है, थोड़े से भी अगर इसके अंदर जो डेट्स वो कम होते हैं और बाकी सारी चीजें इम्प्रूवमेंट होती है, तो यहाँ पे एक जो है वापस से एक इम्प्रूवमेंट बना जा सकता है। और ये जो क्रेडिट लाइन वगैरह, ये तो एक्सपेक्टेड है ही कि भाई अगर कंपनी को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं से फायदा मिल रहा है, तो यहाँ पे ये चीजें होगी। और वो भी जो अभी जैसे अभी जैसे इश्यू आया था उसमें 11 रुपए में शेयर दिए थे, तो वहां से भी कंपनी ने जो पैसा लिया है तो वो भी ये उनकी डेट रिडक्शन के हिसाब से ही उन्होंने यूज किया है। तो ये सारी चीजें इसमें मोमेंटम कंटिन्यू पॉजिटिव बना हुआ है। अब यहाँ पे सारे इन्वेस्टर के बीच में ये है कि एक पहले ये था कि ये वोडाफोन सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, अब ये है कि ये सर्वाइव कर रहा है लेकिन लॉस में है। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर इनके रिजल्ट्स वगैरह जो है ठीक ठाक आने चालू हो गए तो और ज्यादा अपसाइड इसमें से देखने को मिल सकता है। फिलहाल इनको एक टेक्निकल रिटर्न के हिसाब से 14 रुपए 20 पैसा 25 पैसे के हिसाब से अपन कर सकते हैं। अगर ट्रेडर के ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं तो 18 रुपए से प्लस जो है इनके टारगेट जो बन रहे हैं। पर थोड़ा सा भी अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, टर्न अराउंड होता है तो इनमें अगर अपन 100%, 50%, 70% ये कुछ भी अपसाइड जो है वो कभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये टाइप के स्टॉक से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से जी भी एक बाइंग भी की जा सकती है, अगर है तो होल्ड भी किया जा सकता है। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी एक अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा एक टाइम जोन इसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। सर, नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से ये 3-4 काउंटर ले लेते हैं। जीएमआर इंफ्रा एयरपोर्ट का शेयर है। इस काउंटर पर भी मूव देखने के लिए मिल रहा है। सर, इसके 3 एयरपोर्ट हैं, एक दिल्ली में, एक आंध्र प्रदेश में और तीसरा है फिलीपींस में। और कंपनी को लेकर काफ़ी कुछ बिजनेस आउटलुक को लेकर भी पॉजिटिव खबरें रही हैं। अब कैसे देखना चाहिए इस काउंटर को? नहीं, देखिए, काउंटर फंडामेंटली बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। अब जो मोमेंटम प्ले हो रहा है कि आंध्र की गवर्नमेंट के हिसाब से वो जो एक इनको मोमेंटम साइकोलॉजिकल मोमेंट जो है वो अभी फिलहाल मिल रहा है। तो यहाँ पे नजरिया वैसे भी फंडामेंटल काउंटर है, हमारी पहले से इसमें बाइंग की सलाह रही थी। ये तो यहाँ से भी अगर किसको बाइंग करना है तो थोड़ा सा अगर वापस कूल डाउन होता है 85 88 के बीच में अगर आता है तो वहां पे एक वापस से बाइंग बनाया जा सकता है। और अपसाइड के पोटेंशियल जो है 105 से 110 के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बाइंग की भी सलाह रहेगी, लेकिन थोड़ा सा डिप मिलता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस आप इसको 78 का रखिए। और
अपना जैसे जैसे टारगेट नियर आते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा बढ़ाते जाना, तो शायद हो सकता है कि आपको अफेक्ट के मोमेंटम जो है ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल सब। फंडामेंटली बढ़िया है काउंटर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी होल्ड किया जैसे किसको बाइंग करना है तो मैंने ऑलरेडी लेवल बताई दी। बिल्कुल, जिनको बाइंग करना है वो कर सकते हैं, जिनको होल्ड करना है कर सकते हैं 78 के एक स्टॉप लॉस के साथ करीब 20% का अपसाइड के लिए। और जैसे जैसे काउंटर टारगेट की तरफ बढ़ेगा तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाएं। सर, एक काउंटर और है जहां पर कि हमने देखा कि एक अच्छा रुझान छोटे स्मॉल बैंक्स में देखने के लिए मिला था, उसमें आईओबी पर काफ़ी सवाल मिले हैं हमें। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इस काउंटर पर आपका व्यू क्या है? नहीं, ये काउंटर तो उतना अट्रैक्टिव नहीं है कि ओके। बाकी इसके कंपैरिजन में काफी सारे दूसरे काउंटर है वो अट्रैक्टिव है। हालांकि पब्लिक सेक्टर की बैंक सारी काफी टाइम से अच्छा करना चालू कर दी है। तो आप इंडियन ओवरसीज बैंक में किसी को है तो इसको मैं स्विच करने की सलाह दूंगा, आप उसको स्विच करके महाराष्ट्र बैंक में स्विच कर लीजिए, ज्यादा बेटर। मतलब हमारे को कम से कम ऑप्टिमिस्टिक हम उसमें ज्यादा है कि वहां पे एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। आप इसको स्विच करके महाराष्ट्र बैंक ले लीजिए, थोड़ा सा व्यू और होराइजन जो है थोड़ा सा ज्यादा रखिए, आपको रिटर्न जो है यहाँ से काफी बढ़िया वहां पे मिल जाएंगे। महाराष्ट्र बैंक यहाँ से भी बाइंग किया जा सकता है, 85 से 90 तक के टारगेट जो है साल भर के हिसाब से मान के चलिए, लेकिन हो सकता है कि आपको उससे भी जल्दी वो टारगेट देखने को मिल जाए। अब बैलेंस शीट देखिए काफी बढ़िया है, काफी जी। स्ट्रॉन्ग महाराष्ट्र बैंक में हुआ है। और आप देखो कि वहाँ पे बाकी सारी चीजें भी जो इम्प्रूव हुई है वो बहुत धरातल पे बहुत बढ़िया हुई है। और वो भी हमारा स्टॉक जो है जो 14-15 रुपए के ट्रैक जो भी वो लेवल थे उस हिसाब से ट्रैक है। तो उसमें स्टडी थोड़ी कंपेयर टू आईयूबी वहाँ पे स्टडी जो है वो बढ़िया है। लगता है कि वहाँ पे यहाँ पे महाराष्ट्र बैंक में यहाँ से भी पोटेंशियल है और बाइंग की जा सकती है। बिल्कुल, तो आईओबी से निकलकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जा सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं सर, पटेल इंजीनियरिंग। इस काउंटर पर आपकी राय? इसको भी इसमें हमने देखा था कि राइट इशू आया, फिर उसके बाद खबरें आई कि विजय केडिया जो इस इन्वेस्टर हैं इंडियन मार्केट में, उन्होंने स्टेक लिया कंपनी में, उसके बाद इसके फॉर्च्यून चेंज हुए, काउंटर करीब 3-4 गुना तक बढ़ गया। अभी क्या करना है सर? नहीं, अभी फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बढ़िया है, फंडामेंटली ठीक ठाक कर रही है कंपनी, को दिक्कत नहीं दिख रही है। बट ऐसे स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा भी अगर आपको डिप मिलता है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, जब भी मौका मिलता है थोड़ा डिप मिलता है तो वहां पे एक बाइंग वापस से कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे ये कंपनी जो है ये भी काफी नीचे के लेवल से जो हमने ट्रैक करी हुई है, और ये यहाँ से भी इसको खरीदना है थोड़ा लॉन्गर टर्म के हिसाब से खरीद सकते हैं। पर थोड़ा डिप मिलता है तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है रिटर्न थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, और आपकी जो स्टॉप लॉस वगैरह है वो भी नीचे ज्यादा लगाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, रिस्क जो है कम हो जाती है। तो यहाँ से किसी को बाइंग करनी है तो 50% यहाँ से बाइंग की जा सकती है। थोड़े से नीचे के लेवल जो है 55 या 58 के बीच में अगर आता है तो और फर्दर बाइंग की जा सकती है। कंपनी जो कंपनी के जो अपडेट्स है उसके हिसाब से फंडामेंटली बढ़िया है, आगे का आउटलुक जो है यहाँ से भी पॉजिटिव है। बट ऐसे स्टॉक्स को डे टू डे वॉच ना करके आप कम से कम इसको साल जी। भर के हिसाब से थोड़ा देखिए, और तो 85 से 90 तक के लेवल इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। बट यस, मैंने वापस से मेंशन कर रहा हूँ, डे टू डे वॉच ना करके इसको थोड़ा सा आप साल भर के हिसाब से छोड़ जी। दीजिए, अपने आप स्टॉक परफॉर्म करेंगे। ट्रेडिंग के हिसाब से जो है थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, बट यस लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया। ट्रेडिंग करना है तो आपको थोड़े से लोअर लेवल का वेट करना पड़ेगा, और अपर साइड में तो मूव जो है कभी कभार स्पेसिफिक आते हैं, और जो मूव है ट्रेडिंग के हिसाब से उतने उचित नहीं रहते। बट यस लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया है, आप उसके हिसाब से इसमें ट्रेड बनाए, 85 से 90 तक के टारगेट मिल रहे हैं। 85 से 90 तक के टारगेट्स रखें, ट्रेडिंग मूव्स के चक्कर में नहीं पड़ें, इस ये काउंटर ट्रेडिंग के लिए एटलीस्ट नहीं है, सर का मानना है। लास्ट काउंटर सर, TTML। इस काउंटर पर बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल्स पर फंसे हुए हैं लेकिन एग्जिट नहीं मिल रहा है। ये काउंटर चलने की कोशिश तो कर रहा है, आज भी चलने की कोशिश की है, क्या ये कोशिश कामयाब होगी सर? देखिए, अनटिल अनलेस ये 84 85 से 88 तक के अपर साइड के जोन क्रॉस नहीं करे, जब तक 85 से 88 का जो लेवल है उसमें वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये वो लेवल क्रॉस नहीं करते, तब तक इसमें तो वापस से अप भी होगा तो ये वापस वही रेंज में आके अटक जाता है। तो काफी टाइम से है स्टॉक्स में अटके हुए काफी जन है, तो पूरा तो शायद अगर किसने बड़ी क्वांटिटी ली है तो पूरा वो शायद स्विच नहीं कर पाते हैं।
तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उन लोगों को स्विच करना चाहिए, स्विच करके दूसरे जो काउंटर है उसके अंदर वापस से वो रेंज जो है उनको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो मिल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा स्विच करने का जो भी अपन ने डिस्कस किया वो सारे स्टॉक्स के अंदर स्विच करके वो, जब उनको वो लेवल का परसेंटेज का मिलता है तो वापस से उनकी जो है मनी जो है वापस से आ सकती है। बट ये लेवल के हिसाब से, अभी के हिसाब से ये साइडवेज काउंटर है ना, तो इसमें ज्यादा अपसाइड का मोमेंटम अभी दिख रहा है ना ज्यादा लो साइड का मोमेंटम दिख रहा है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके स्विच करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, तो बिल्कुल धीरे धीरे स्विच ही करना है इस काउंटर से, तो एक तरह से यहाँ से निकल ही जाना है धीरे धीरे करके। तो बहुत सारे काउंटर्स पर बात हुई और ज़्यादातर सर की जो राय थी वो ऑन द पॉजिटिव साइड थी जिन काउंटर्स पर हमने बात की। कुछ एक काउंटर्स थे जहाँ पर कि सर ने होल्ड की राय दी और 2-3 काउंटर थे जिसमें से कि सर ने केवल सेल की सलाह दी है। महेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। डिस्क्लेमर इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हर काउंटर के साथ आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे महेश सर जिन्होंने बताया कि जो छोटे और मझोले शेयर हैं इन पर अब क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कौन से शेयर्स हैं आपको जो अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म विजन से रखने चाहिए, कौन से शेयर्स हैं जो अभी के मोमेंटम के बावजूद भी शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और कौन से ऐसे काउंटर हैं जिनसे कि कोई भी राइज मिलता है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।